तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट लगातार जारी है। कैसे सुलझेगा ये संकट, ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है। रोते बिलखते परिवार, अस्पताल परिसर में चीख पुकार। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के माता चन्नन देवी अस्पताल की। यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी मच गई। चन्ना देवी अस्पताल में कोरोना के 200 मरीज हैं। ऑक्सीजन खत्म होने की खबर के बाद आनंद फानन में अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करवाई गई। न्यूज नेशन संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली कोरोना महामारी की तूफान से लड़ रही है। लगातार 24,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में आ चुके हैं। 249 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त हम माता चन्नन देवी अस्पताल के सामने खड़े हैं। यहाँ पर भी सूरत हाल उतना ही बुरा है जितना दिल्ली के दूसरे अस्पतालों का है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर खबर आई कि लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अस्पताल प्रशासन का भी कहना है कि लिक्विड प्रशासन के लिए इन्होंने गुहार लगाई है। सिलेंडर्स इनके पास ऑक्सीजन के हैं, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर खत्म हो गई है। जो अंदर तीमारदार हैं वो भी परेशान है। जो पेशेंट हैं लगातार उनकी भी हालत ख़राब होती जा रही है। एक और सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि अस्पताल के ठीक सामने जो है कोविड एक पेशेंट अंदर थे, उनकी मौत हो गई। उनके जो तीमारदार हैं, उनके परिवार वाले जो हैं यहाँ पे हंगामा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चीख पुकार यहाँ पर आपको लगातार माता चन्नन देवी अस्पताल के सामने आपको सुनाई देगी, दिखाई देगी। लगातार जो परिजन हैं, जो तीमारदार हैं, वो नाराज इसलिए हैं क्योंकि इनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन को जिस रूप में इलाज करना चाहिए था उस रूप में इलाज उन लोगों ने यहाँ पे नहीं किया। कभी जीटीबी अस्पताल, कभी चन्नन देवी अस्पताल। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों का हाल यही है। अस्पतालों के पास ऑक्सीजन का स्टॉक कम है। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होने लगती है, डॉक्टर्स और अस्पताल प्रबंधन परेशान हो जाते हैं। अस्पतालों की हालत क्या है, राजधानी के अस्पताल के एक डॉक्टर के बयान से इसे समझा जा सकता है। दिल्ली के अंदर जो मेन ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं लिक्विड ऑक्सीजन, वो दो हैं, एक आइनॉक्स, एक लिंडे। बाकी सारे लोग सिलेंडर सप्लाई करते हैं। इसी तरह सिलेंडर्स की क्राइसिस है। पहले सिलेंडर्स सारे स्मॉल हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स जो ये सिलेंडर्स पर चलते हैं, इनकी से कंजम्पशन थी 1,000 की, अब वो बढ़ के हो गई 4,000 की। तो कहाँ से आएंगे? इतनी फिलिंग कहाँ से हो? फिलिंग होगी तो ऑक्सीजन ही भरी जाएगी, वो कहाँ से आएगी? इतनी ये लोग बना ही नहीं पाते। और हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे कि हम पहले से ही अपने देश में, अपने शहर में ऑक्सीजन प्लांट लगाएं ताकि ये क्राइसिस ना हो। अब ये क्राइसिस है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि हर हॉस्पिटल को उसकी ऑक्सीजन देने के लिए शॉर्ट सप्लाई कर रहे हैं। से देनी थी 2,000, दे जाते हैं 800-700। तो वो 800-700 जो है 7-8 घंटे में ख़त्म होती है। इसका मतलब हुआ हर हॉस्पिटल का एंग्जाइटी पीरियड है कि व्हाट आफ्टर 8 आवर्स। सच इस तरह की सिचुएशन चल रही थी पिछले 5-6 दिन से। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो राजधानी में ऑक्सीजन की डिमांड 700 मीट्रिक टन है, वहीं 445 मीट्रिक टन की सप्लाई हो रही है, यानी कमी 255 मीट्रिक टन की है। दिल्ली की ऑक्सीजन समस्या उसकी दूसरे राज्यों पर निर्भरता है। बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से, जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है, तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही है दिक्कत हुई थी कि वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, कि इनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुंचा। 3-4 दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर काफी मारामारी दिखाई गई, लेकिन राज्य के सीएम को भरोसा है कि हालत जल्द सुधरेंगे। उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोशिशें कब तक कामयाब होंगी? हालात सुधरने में आखिर वक्त कितना लगेगा?
हालांकि केंद्र ने कोटा बढ़ाते हुए 378 से 480 कर दिया है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में हम ये बता रहे हैं आपको कि चानन देवी जैसे अस्पताल में जिसमें 200 से ज़्यादा पेशेंट हैं, उसके अलावा राठी अस्पताल, इसके अलावा बहुत सारे दिल्ली के नर्सिंग होम्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है और तमाम जगहों पर मात्र 3 से 4 घंटे का कोटा ही बकाया है, जो कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कुल मिलाकर पूरे देश के अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन के बगैर मरीजों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों है, कहां हो रही है चूक, इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना विकराल, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। देश के अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद खौफनाक हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल की ये तस्वीर है। ऑक्सीजन का संकट, मरीजों की भीड़ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अस्पताल परिसर में बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और डिमांड 700 मीट्रिक क्यूबिक टन तक बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है और कि इतनी डिमांड एकदम से कैसे बढ़ गई, बताने के लिए देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुरेश। डॉक्टर साहब, इतनी डिमांड एकदम से कैसे बढ़ गई? इसका एक कारण तो ये है कि अब जो मरीज आ रहे हैं, इस वेव में जो कोरोना संक्रमित जो मरीज आ रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल आ रहे हैं, बहुत ही सिक आ रहे हैं। जो पिछले साल हमने देखा कि माइल्ड से मॉडरेट मरीज ज़्यादा हमारे यहाँ भर्ती हुए थे और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इतना नहीं था क्योंकि वो उनका सैचुरेशन इतना कम नहीं होता था। इस बार क्योंकि यंग अडल्ट आ रहे हैं और वो मरीज आ रहे हैं जिनका कि ऑक्सीजन लेवल एकदम से नीचे जाता है 60%, 50%, 40%, तो उनका ऑक्सीजन 90-95 से ऊपर रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लीटर ऑक्सीजन देनी पड़ती है। दिल्ली का LNJP अस्पताल भी उन अस्पतालों में शामिल है जो ऑक्सीजन की क्राइसिस से जूझ रहे हैं। दिल्ली के साथ देश के तमाम शहरों के अस्पताल भी भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। देश में आखिर क्यों ऑक्सीजन की किल्लत है? जानकारों का कहना है कि देश के पास प्रोडक्शन की काफी क्षमता है। हर रोज 7,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। असली समस्या ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन की है। क्यों नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन? दिल्ली और मध्य प्रदेश ये वो ऐसे राज्य हैं जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। यहां मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरे राज्यों से होती है। समझा जा सकता है कि इन राज्यों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चेन कितना अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिक्विड ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर्स तक क्रायोजेनिक टैंकर के जरिए पहुंचती है। देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले विशेष टैंकर्स की कमी है। देश में करीब 12,000 से 15,000 टैंकर हैं जो इस काम के लिए कम पड़ रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन को टैंकरों में निश्चित तापमान पर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। प्रोडक्शन के बाद इस ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में टैंकरों में भरा जाता है। अस्पताल में इस लिक्विड ऑक्सीजन को फिर से गैस में बदला जाता है। इसके लिए खास सिलेंडर की जरूरत होती है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरी जंबो और ड्यूरा सिलेंडर की किल्लत हो रही है। टैंकर्स से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है वक्त। दिल्ली जैसे राज्यों में जहां बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वहां देर से टैंकर पहुंचने की वजह से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कोरोना से निपटने के लिए कई छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम को कोविड सेंटर में बदल दिया गया है। छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए संसाधन नहीं है। यही वो वजह है जो देश में ऑक्सीजन की किल्लत के लिए जिम्मेदार है। डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई की कमी देखी जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का संकट सिर्फ दिल्ली NCR या फिर मध्य प्रदेश या किसी और राज्य में। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में कोरोना का संकट है और दोनों ही राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत भी। ये गम है अपनों की मौत का। ये गुस्सा भड़क रहा है अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ। अलीगढ़ के कोविड अस्पताल में कुछ ही घंटे में कई मरीजों की मौत हो गई। 5 मरीज वेंटिलेटर पर थे। परिवार वालों का आरोप है कि इन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है।
उनको कोविड पॉजिटिव थी, जो थी उनको सांस लेने की दिक्कत थी, पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बिल्कुल। अब क्या दिक्कत आई है, कैसे डेथ? अब इनकी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है। इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ना इन्होंने किसी को अवगत कराया। खाली मेरी मदद नहीं, यहाँ पर 4-5 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। अलीगढ़ प्रशासन हालांकि ऑक्सीजन की कमी से इंकार कर रहा है, लेकिन यूपी के ज्यादातर शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इस खौफनाक हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हैं। न्यूज नेशन संवाददाता ने इसका जायजा लिया। में जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है उसके बाहर इस वक्त लोगों का जमावड़ा है। किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो किसी को अपने मरीज को किसी अस्पताल में भर्ती करवाना है। आप देख सकते हैं कि बाहर सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत कर, भाई साहब ये बताइए कि क्या समस्याएं क्या आ रही हैं यहाँ पे? समस्याएं ये आ रही हैं कि भाई साहब, भैया एक मिनट बात, समस्याएं ये आ रही हैं कि पेशेंट 10 बजे मैंने अंदर किया है बलरामपुर हॉस्पिटल के अंदर, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन गाड़ी की ख़त्म हो रही है, और अब 11:15 बजे वो बता रहे हैं आप परमिशन लेके आइए। और यहाँ पे ये व्यवस्था है कि पुलिस अंदर नहीं जाने देती, अंदर से कोई निकल नहीं रहा, कोई व्यवस्था नहीं है। 2 छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ कलकत्ता से, ठीक है, और ये नया शहर है मेरे लिए। मैं पिछले 3 दिन से परेशान हो रही हूँ, सीएमओ से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मेरी 4 साल की छोटी बेटी है और 10 साल का बेटा है। कलकत्ता से मैं लखनऊ आई हूँ। लखनऊ के हर अस्पताल का यही हाल है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ अस्पताल मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मजबूर है। लखनऊ में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से जो मरीज हैं लगातार दम तोड़ रहे हैं। इस वक्त मैं रॉकलैंड हॉस्पिटल में हूँ। सरकार ने इसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसका कहना है कि लाख कोशिशों के बाद भी जो आपूर्ति होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की वो नहीं हो पा रही है। मजबूरन उन्हें अब मरीजों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ रहा है। मिस्टर अहमद है मेरे साथ, जो कि इस हॉस्पिटल के ऑनर हैं। अहमद जी, अभी क्या स्थिति है आपके अस्पताल की? क्योंकि कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। बिल्कुल कल 7 बजे रात में जो है बिल्कुल हमारे पास 1 सिलेंडर बचा था, तो मैं डीएम कंट्रोल हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, और जहां से हमारी आरके सप्लाई हमें पूरी सप्लाई दे रहा था, लेकिन उसके पास लिक्विड ख़त्म हो गया, तो हमें इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर भी मैं उनसे कह के और रिक्वेस्ट किया डीएम कंट्रोल पे इधर उधर, तो आरके से 12 सिलेंडर फिर रात भर के लिए हुए, और अब ख़त्म हो गया तो शिफ्ट करा रहे हैं पेशेंट, दूसरे हॉस्पिटल में हमने भेज दिया है। लखनऊ में अस्पतालों में हालात बहुत खराब हैं। जो घर में आइसोलेटेड हैं और अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। ऑक्सीजन कंपनियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ 30-40 लोग लाइन लगाए हुए बैठे थे इस उम्मीद से कि ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन फिर पुलिस आई और उसने सबको भगा दिया। मेरा सीधा सरकार से सवाल ये है कि जैसा इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि कोविड अस्पतालों को खाली दिया जाएगा, जो घर में मरीज आइसोलेट हैं, जिनको वाकई में ऑक्सीजन की जरूरत है, वो क्या करेंगे? यूपी से चलते हैं कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की तरफ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग 1550 मीट्रिक टन है। 1250 मीट्रिक टन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में ही निर्माण हो रहा है, बाकी का 300 मीट्रिक टन बाहर के राज्यों से मंगवाया जा रहा है। जाहिर है जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही। मुंबई के अस्पतालों का हाल क्या है, न्यूज नेशन ने ये जानने की कोशिश की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत इसी बात से समझी जा सकती है कि बीते 48 घंटों में मुंबई के कई सरकारी अस्पतालों से क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स को शिफ्ट करके दूसरे कोविड केयर सेंटर्स में भेजना पड़ा, और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें देने के लिए अस्पतालों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थे। इन सिलेंडरों में दरअसल ऑक्सीजन भरा जाता है और उसके बाद इस अस्पताल के आईसीयू में जितने भी लोग इलाज करा रहे हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनको ये ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन क्या यथास्थिति है, क्या रियलिटी है, ये समझने के लिए मैं इस अस्पताल की एक सिस्टर है, उनसे बात करता हूँ। सिस्टर, मुझे 3 टैंकर तो दिख रहे हैं, लेकिन इनमें कितने टैंकर इस समय भरे हुए हैं और ये कितने देर तक चलेंगे? अभी फिलहाल हमारे पास एक ही टैंकर अवेलेबल है और वो 2 एम्प्टी हो चुके हैं। ऑक्सीजन और कितने देर तक चलेगी? ये अभी कोविड पेशेंट के लिए तो सिर्फ 6 घंटे चलती है। ये 250 लीटर का टैंकर है, सिर्फ 6 घंटे ये चलता है। तो अभी देख सकते हैं आप, हाँ इसको ये करना पड़ेगा, ये 6 घंटे चलेगी और ऑलरेडी ये इसके 4 घंटे हो चुके हैं। अच्छा। तो ये 2 घंटे में और खत्म हो जाएगा ये। सिस्टर, अगर वो 2 घंटे तक वो रिफिल नहीं होता तो जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उनके लिए अभी हमने स्टैंड बाय में तो ये रखा हुआ है, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी रिफिल हो जाए। दिल्ली से लेकर लखनऊ, मुंबई तक हालात अच्छे नहीं हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हर शहर, हर कस्बे में है।
कैसे और कब हालात सुधरेंगे कहना मुश्किल है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। तो एक तरफ जहां ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 14,668 नए मामले सामने आए हैं। 59 मरीजों की जान जा चुकी है राजस्थान में। लगातार राज्य सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी 14,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में राजस्थान से आए हैं। 59 लोगों की जान जा चुकी है राजस्थान में। राजस्थान के बाद अब रुक करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक के भी 24 घंटे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 24 घंटे में 25,795 मामले सामने आए हैं। तो दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दक्षिण के राज्यों में सिर्फ केरल वो राज्य नहीं है जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि कर्नाटक में भी 24 घंटे में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में 25,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 123 लोगों की जान जा चुकी है। 1,96,000 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं इस वक्त कर्नाटक में। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कर्नाटक में कोरोना के चलते। और अब एक बार फिर बात करते हैं पटना एम्स की, जिसने कल की घटना के बाद सफाई तो दी है, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमण की जद में बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी एम्स के आ चुके हैं। इससे कोरोना की जांच और इलाज प्रभावित हो रहा है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच के बाद अब किस तरह पटना एम्स में भी बड़ी संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उसका असर क्या कुछ नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पटना एम्स में फूटा कोरोना बम। सैकड़ों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के कहर के बीच पटना एम्स में इलाज की समस्या। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। बिहार में रोजाना कोरोना संक्रमण के हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी टेंशन तो ये हो गई कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की जद में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी आ रहे हैं, जिसमें ताजा मामला पटना एम्स से आया है, जहां कोरोना बम इस कदर फूटा है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ कम पड़ गया है। पटना एम्स में अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 14 फैकल्टी, 30 रेजिडेंट समेत 90 स्टाफ अब भी कोरोना संक्रमित हैं और इसका सीधा असर पटना एम्स में इलाज के लिए आ रहे मरीजों पर पड़ रहा है, क्योंकि 1000 बेड की क्षमता वाले पटना एम्स में 200 कोविड मरीज भर्ती हैं। एम्स में अब तमाम हेल्थ वर्कर्स की अलग अलग समय पर जांच की जा रही है। देखिए, इस वक्त पूरे परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई हेल्थ वर्कर्स इस वक्त आइसोलेटेड हैं, कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, कुछ और लोगों की जांच की जा रही है और ये अब परेशानी का सबब है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अगर वो पॉजिटिव पाए जाएंगे तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ते चली जा रही है और ऐसे में हेल्थ वर्कर्स का पॉजिटिव पाया जाना, वो भी एम्स इंस्टीट्यूट का एम्स पटना में पिछले बार डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, इस बार इसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद यही कारण है कि जो डॉक्टर्स थे, जो यहाँ के हेल्थ वर्कर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ थे, वो ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा था कि कौन कोविड पेशेंट हैं, कौन नॉन कोविड पेशेंट हैं। एक साथ ओपीडी में तमाम लोग पहुँच रहे थे जांच कराने के लिए। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को ये पता नहीं चल पा रहा था कि जो जांच कराने आ रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं हैं और शायद इसी तरह के कई कारण बताए जा रहे हैं कि एम्स में इतनी बड़ी तादाद में हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और पटना एम्स के फ्रंटलाइन वर्कर्स के संक्रमित होने की वजह से अत्याधुनिक मशीन से लैस इस अस्पताल में भी अब डॉक्टर्स की कमी महसूस की जा रही है। सर, ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई और आपके हॉस्पिटल में इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आना डॉक्टर्स का, क्या लगता है क्या कारण रहा सर? देखिए, कोविड का जो सेकेंड वेव चल रही है, इसमें हम सबको पता है कि ट्रांसमिशन ज़्यादा है पिछली वेव से, तो आम पब्लिक भी और हेल्थ केयर वर्कर में ट्रांसमिशन सभी में ज़्यादा है। तो हेल्थ केयर वर्कर अभी तक एम्स पटना में सेकेंड फेज में 384 लोग पॉजिटिव आए हैं और इस समय करंट सिचुएशन की हम बात करें तो 220 लोग पॉजिटिव हैं। तो हम सभी जानते हैं कि चूँकि हेल्थ केयर वर्कर हमारे हॉस्पिटल में 280 मरीज करीब अभी भर्ती हैं इस समय कोरोना के, तो हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं और थोड़ा सा एडेड रिस्क तो उनको होता है। अदरवाइज वैसे भी देखा जाए तो करीब 10% के करीब पॉजिटिविटी बिहार में आ रही है, तो उतना ही करीब हमारे यहाँ भी पॉजिटिविटी है। सिर्फ पटना एम्स में ही नहीं बल्कि पटना के बाकी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और आईजीआईएस के कई डॉक्टर्स और स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक
पीएमसीएच के प्रिंसिपल समेत 30 डॉक्टर और 49 स्टाफ कोरोना संक्रमित हैं, जबकि आईजीआईसी के 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा एनएमसीएच में 40 डॉक्टर और स्टाफ और आईजीआईएमएस में 22 डॉक्टर और 50 नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी लैब के 1 डॉक्टर समेत आधा दर्जन टेक्नीशियन और डेटा ऑपरेटर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं पटना से सटे दानापुर के सरकारी अस्पताल में भी कोरोना बम फूटा है और दानापुर के सरकारी अस्पताल में भी 25 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मेडिकल स्टाफ के इस कदर संक्रमित होने से जांच और इलाज पर बुरा असर पड़ा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता भी बढ़ गई है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त भी ऑक्सीजन का संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की चिट्ठी सामने आई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यह चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की है कि दिल्ली को निर्धारित ऑक्सीजन का कोटा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते 22 अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है। क्या कुछ स्टेटस है वो भी भेजा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अपील की है ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। देश में तेजी से रफ्तार पकड़ रहे कोरोना वायरस ने अब अमरनाथ यात्रा को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना के सेकंड वेव की वजह से अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि अमरनाथ यात्रा की तारीख बदली जाएगी या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। आपको बता दें कि इस बार बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होनी है और 56 दिन की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन इसी महीने से शुरू किया गया था। लेकिन भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर जिस तरीके से विकराल बन रही है, उसके बाद यात्रा के भविष्य को लेकर सवाल है।